Hello students, today we are going to start our next topic, that is image formation by convex mirror. In the previous class we have studied image formation by concave mirror and we have individually studied 6 possible cases, and for each case we have studied about the nature of the image, about the size of the image. Now today we will do the same for convex mirror. Convex mirror, which is also called diverging mirror. First case, when the object is at infinity. Object is at infinity. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमने कल क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर आएगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि लाइट रेज आ रही हैं जो इन्फिनिटी से, वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो ये हमने इसको मिरर बनाया। सबसे पहले हमें मिरर में शेडिंग करना रहता है, हमने शेड करा एंड वी हैव मार्क द पोल ऑफ द मिरर। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, हमने पोल मार्क किया और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, तो लाइट रे इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि डाइवर्जिंग रे जो है फोकस से आ रही है, ये डाइवर्ज होगी लाइट रे। और जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे, वी विल सी दैट और इट विल अपीयर दैट द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम focus of the concave mirror. Light rays are coming from the focus of the concave mirror. Another light ray which is also parallel to the principal axis after reflection diverges in the same way as the previous one and appears to come from focus. So the size of the image size, ये जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पहले से लर्न होनी चाहिए। साइज़ कैसा है, साइज़ हम डिसाइड करते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर मीट करी हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मीट करी हैं, तो साइज़ कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज। नाउ नेक्स्ट, नेचर और फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन कहाँ हुआ है इमेज का फॉर्मेशन हुआ है फोकस पर। नाउ नेक्स्ट इज नेचर। एज यू कैन सी दैट द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर striking the mirror. As the light rays are incident on the mirror, they are diverging from each other. It means कि light rays, ये वाली जो light rays हैं ये कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, इसलिए हमने क्या करा, इसको मिरर के पीछे एक्सटेंड करा और उन्हें एक पॉइंट पर मीट कराया और हमने ये अज्यूम किया कि लाइट रेज कहीं इस पॉइंट से आ रही है। तो ऐसी रेज जो डाइवर्जिंग रेज होती है इनको आप कभी भी स्क्रीन पर नहीं मीट करवा सकते, स्क्रीन पर इसकी इमेज कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसी इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। सो द nature of the image is virtual and erect. वर्चुअल क्यों, क्योंकि इस तरह की इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ सेकंड केस, आफ्टर इन्फिनिटी के अलावा इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी रखा हुआ हो, इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and पोल। मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, चाहे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, या बिटवीन पोल एंड फोकस हो, कहीं पर भी हो, इमेज फॉर्मेशन जो रहता है वो हर केस में सेम रहता है, सेम तरह की इमेज फॉर्म होगी। तो पहले हम मिरर बनाते हैं, मिरर बनाया, अब इसको आपको शेड करना रहेगा। शेड करने से हम ये बता रहे हैं बार बार कि जो मिरर है वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी विल मार्क पोल। नाउ वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर करा एंड द ऑब्जेक्ट कुड बी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से डाइवर्ज होगी
कि हमें लगेगा वो लाइट रे कहाँ से आ रही है, हमें लगेगा कि वो जो लाइट रे है वो फोकस से आ रही है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये कहाँ पर मीट करेगी, ये फोकस पर मीट करेगी। नाउ अनदर रे विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, विच इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, या फिर हम यहाँ पर वो वाली लाइट रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे सेम पाथ को ट्रैक करती है। ये लाइट रे देखिए ये कहाँ जा रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी और टकराने के बाद सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ गई, कहीं डाइवर्ज नहीं हुई। और ये इसको जब हमने एक्सपेंड करा तो ये लाइट रे कहाँ से जानी चाहिए, ये लाइट रे जानी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। हमने इसको यहाँ पर मीट करा दिया, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द टू लाइट रेज वर मीटिंग एट समवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। दो लाइट रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये पोल और फोकस के बीच में मीट कर रही हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी and this is image A dash B dash. You can see that the image is small in size as compared to the object and nature of the image is virtual and erect and it is forming between pole and focus. Image की characteristics क्या क्या हो जाएंगी, size is point sized, sorry it is not point sized, it is diminished, image formation between pole and focus, between P and F, pole and focus, and nature is virtual and erect, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर की इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब जो इमेज है वो सीधी फॉर्म हो रही है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अभी स्फेरिकल मिरर्स कहाँ कहाँ काम में आते हैं, इसकी एप्लीकेशन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्केव की करेंगे और फिर कॉन्वेक्स की करेंगे, कॉन्केव की और फिर कॉन्वेक्स की। तो पहले मैं आपको रे डायग्राम दिखाना चाहूँगा, वो रे डायग्राम देखकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो मिरर है उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो रे डायग्राम्स पर एक बार चलते हैं। कल की क्लास में जो हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे वो हमें देखने पड़ेंगे एक बार, और वो रे डायग्राम्स डिसाइड करके हम मिरर की एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। कल हमने कॉन्केव के लिए रे डायग्राम्स पढ़े थे वो देखेंगे, फिर आज जो हमने कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम्स पढ़े हैं वो देखेंगे, और दोनों को देखकर हम इन दोनों मिरर्स की एप्लीकेशंस को डिसाइड करेंगे। देखिए एप्लीकेशन नंबर 1, अगर आपको कहीं लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ट करना हो, हम कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम देख रहे हैं। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर आपको क्या करनी है, इन्फिनिटी से लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हो और उन्हें एक पॉइंट पर कन्वर्ट करना है, तो आप कॉन्केव मिरर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी को लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, बहुत सारी लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यूज़ तो इसका ये हो गया जब आपको बहुत सारी लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना हो। इसका एप्लीकेशन हम बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर देखते हैं, या फिर उनका एक रहता है, जैसे उन्हें लैब में कॉन्केव मिरर दिया जाता है वो उसको खिड़की पे रख के और लाइट कॉपी पर फोकस करते हैं और वो कॉपी को जलाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो इन्फिनिटी से सन की जितनी भी रेज आ रही हैं वो सन की सारी रेज को एक पॉइंट पर, कॉपी के एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, जिससे कि सारी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और इतनी हीट जनरेट होती है कि कॉपी का जो पेज है वो बर्न होने लगता है। तो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्केव मिरर। Now second application is when the object is placed on the focus। तो ये फोकस पे, अगर मतलब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो ये जो इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनती है, और जो रेज हैं ये देख सकते हैं, रेज ये पैरेलल रेज आ रही हैं और इनमें भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, जो टॉर्चेज होते हैं, टॉर्चेज और सर्च लाइट्स में हम कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सके ऑफ हाई एनर्जी। कॉन्केव मिरर्स कैन बी यूज्ड इन टॉर्चेज एंड सर्च लाइट्स
और व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। जहाँ पर भी आपको पैरेलल बीम की रिक्वायरमेंट होगी आप कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी ये केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि हम देख रहे हैं जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, ये कैसी फॉर्म हो रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज जो है वो एनलार्ज फॉर्म हो रही है। इमेज जो है वो एनलार्ज फॉर्म हो रही है। तो इस तरह का एप्लीकेशन, इस तरह का जो रे डायग्राम है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये रे डायग्राम में जिस तरह की इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम काम में ले सकते हैं एज अ शेविंग मिरर और मेकिंग और ड्रेसिंग मिरर्स जो होते हैं मेकअप करने के लिए जो काम में आते हैं, उसमें हम इसको काम में ले सकते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े टीवी एक्ट्रेसेस होते हैं, जब उनका मेकअप होता है तो उनका मेकअप काफ़ी ध्यान से किया जाता है। द रीज़न इज़ दैट द साइज़ ऑफ द फेस, जो फेस का साइज़ होता है नॉर्मली 8 से 9 इंच का फेस होता है, और पर जब इसको आप थिएटर्स में देखते हैं, इसी फेस को जब आप थिएटर्स में देखते हैं, तो थिएटर्स में जो स्क्रीन का साइज़ होता है वो होता है 20 फीट का, 20 फीट्स का जो साइज़ होता है स्क्रीन साइज़। अब अगर किसी एक्टर का क्लोजअप अगर उसमें प्रोजेक्ट करते हैं उस स्क्रीन पर, तो एक्टर का जो फेस है, जो 8 या 9 इंचेस का फेस है, वो 20 फीट या 25 फीट का आपको नज़र आएगा। और अगर उस टाइम अगर एक्टर के फेस पर कोई भी मेकअप में कोई कमी रह गई हो, तो वो एनलार्ज होकर दिखने लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जो मेकअप होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या फेस को कॉनकेव मिरर से मैग्नीफाई करके देख लेते हैं कि जो भी हमने मेकअप किया है, इज इट ऑल राइट और सम मोर टचअप्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर ज़्यादा टचअप्स की ज़रूरत होती है तो कॉनकेव मिरर से वो पहले ही एनलार्ज कर फेस जो है वो देख लेते हैं, जो टचअप्स देने होते हैं वो इसी टाइम पर दे देते हैं। और शेविंग मिरर्स में भी हम इनको यूज़ करते हैं। शेव करते वक्त देखते हैं हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो बेसिकली कॉनकेव मिरर होते हैं। और आप देखेंगे जो शेविंग मिरर्स हैं वो जो फेस है वो मिरर के एकदम पास में रखा जाता है। पास में रखने का क्या लॉजिक है कि आपका जो फेस है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए, ताकि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी हो? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज फॉर्म हो। तो कॉनकेव मिरर की कितनी एप्लीकेशन हो गई? 3 एप्लीकेशन हो गई। एक तो फर्स्ट केस हमने देखा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप सन रेज को एक जगह पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर में हम क्या करते हैं, सोलर कुकर में खाना जो है अगर हमें गर्म करना होता है, तो जो सनरेज आ रही होती है वो इन्फिनिटी पर है, और हम चाहते हैं कि सारी की सारी जो रेज हैं वो कहाँ पर? फूड पर। हमारा जो फूड है जो उसमें गर्म होने के लिए हमने रखा है वो उस पर कंसंट्रेट हो जाए। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, वैसे केस में हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं। और कैसा होना चाहिए, केस कैसा है ये? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, यानी सन हमारा इन्फिनिटी पर है और सन से आने वाली जो रेज हैं वो पैरेलल रहेंगी। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पर हो और आपको कैसी बीम चाहिए? पैरेलल बीम। तो इसलिए हम इसको टॉर्चेस और सर्च लाइट्स में या व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं जब आपको पैरेलल पावरफुल बीम चाहिए। और तीसरा, जब आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है तो भी आप कॉनकेव मिरर को यूज़ कर सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशंस पहले हम कॉनकेव मिरर की लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, एप्लीकेशन नंबर 1, large concave mirrors are used, large concave mirrors to concentrate sunlight to produce heat in solar cooker and solar furnaces and other solar furnaces में लिख देता हूँ, other solar furnaces,
नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पैरेलल बीम प्रोड्यूस होती है। तो जहाँ पे भी हमें पैरेलल पावरफुल बीम चाहिए होगी, जैसे कि सर्च लाइट्स, टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, वी कैन यूज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली used in torches, searchlights, and vehicle headlights, to get powerful parallel beam of light. Powerful parallel beam of light. Now next, third application we have seen that if you place the object between pole and focus, you can get a magnified image. So the concave mirror are also used as dressing mirrors or shaving mirrors, or these are also used by dentists to detect the cavities in your teeth. They are used as dressing mirrors, shaving mirrors, ड्रेसिंग मिरर्स एंड शेविंग मिरर्स में हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं ताकि जो मेकअप करते वक्त जो फेस में अगर कुछ कमी नहीं रह जानी चाहिए, जो मेकअप है वो प्रॉपरली रहना चाहिए, क्योंकि कई क्लोजअप्स में जो फेस है वो मैग्नीफाइड होकर थिएटर स्क्रीन पर नज़र आता है, और थिएटर स्क्रीन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि जो उनका मेकअप हो वो एकदम प्रॉपर रहे। दे आर यूज एज ड्रेसिंग मिरर्स एंड शेविंग मिरर्स। शेव करते वक्त भी हम इसको यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो used by dentists and also used by dentists to detect cavities in teeth, and also used by dentists to detect cavities in teeth. Now next application is application of convex mirror. ये हमने कॉनकेव मिरर का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की क्या क्या एप्लीकेशन होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले हम रे डायग्राम पर चलते हैं और रे डायग्राम से हम उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे और फिर हम एप्लीकेशंस देखेंगे इस तरह से हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका तो जनरली कोई यूज़ नहीं होता, बट जो इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रहता है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रहता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक ही केस है, मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो ही पॉइंट साइज इमेज बनती है। अगर इन्फिनिटी से पहले और पोल के बीच में कहीं पे भी रहेगा तो इमेज जो है ऐसी बनती है। और इस रे डायग्राम को हम एज अ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए पहले इमेज की क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। इमेज जो है पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज़ नहीं है सॉरी डिमिनिश्ड है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। दूसरा है इमेज जो फॉर्म हुई है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हुई है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब इमेज जो है वो एकदम सीधी बनी है। तो इसका हम काम जो है कहाँ पर ले सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। इसका एप्लीकेशन वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक मिरर पर देखना है। मतलब इमेजिन करिए आप अपनी ड्राइंग नोटबुक में, आप अगर ड्राइंग के एक पेपर पे आपको बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे आपको कोई सीनरी बनानी है तो उसमें आप जो हिल्स बनाएंगे, जो ट्रीज़ बनाएंगे, जो हाउसेस बनाएंगे, वो आपको एक ही पेज के ऊपर दिखाना है, तो आप उनका साइज़ जो है काफ़ी छोटा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे मेरे को अगर
कोई रोड का ड्राइंग अगर करना है, रोड में बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, ट्रक्स, बस, स्कूटर्स, कार्स, इन सबको अगर मेरे को एक छोटे पेज पर दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम व्हीकल चलाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारे पीछे जो रोड है, हम जिस रोड पर चल रहे हैं, हमारे पीछे का जो व्यू है वो कैसा है, कौन सा व्हीकल हमारे पीछे हॉर्न बजा रहा है या कौन सा व्हीकल हमारे साइड से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये सब हम देखना चाहते हैं। तो हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो और हमें एक ही साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या पूरे रोड का व्यू हमें मिल जाए, यानी जहाँ पर भी हमें वाइडर व्यू चाहिए होगा, वाइडर व्यू यानी बहुत सारा व्यू एक छोटी सी जगह पर चाहिए होगा, हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसा है आपको इमेज भी वैसा ही दिखेगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। अगर कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं यहाँ पे तो आपको रियल इन्वर्टेड इमेज दिखता, मतलब अगर कोई ट्री है तो आपको ट्री सीधे की बजाय उल्टा दिखता, तो आपको एक क्लियर व्यू नहीं आ पाता। इसलिए हम ऐसा मिरर यूज़ करते हैं जिसका इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल और इरेक्ट हो। तो एप्लीकेशन क्या हो सकती है, एप्लीकेशन ये हो सकती है जहाँ पर भी आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर भी आपको इमेज जो है वो सीधी देखनी है, वहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर सकते हैं। सो दीज मिरर्स कैन बी यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स to get a wider view of the road or wider view of the back side of the vehicle. These mirrors are mostly used as rear view mirrors in vehicles to get a wider view, and erect image, ठीक है। एक एप्लीकेशन ही हो गया। दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर भी शार्प टर्न्स होते हैं, या फिर जो एल शेप्ड रोड होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक घर बना हुआ है और इस घर के सामने ये रोड है और यहाँ पर ये रोड जो है ये घूम रही है, ये रोड है, दिस इज़ द हाउस, और ये हाउस को मैं शेड कर देता हूँ और ये रोड है। यहाँ पर आने वाले व्हीकल्स और यहाँ से आने वाले व्हीकल्स ये इस घर की वजह से एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर से क्या होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर में आप यहाँ से आने वाले व्हीकल्स को, मतलब ये वाले जो व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से आने वाले व्हीकल्स नजर आएंगे और इधर वाले जो व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से आते हुए व्हीकल्स नजर आएंगे। सो दीज कैन बी यूज्ड ऑन शार्प टर्न्स ऑल्सो। दीज मिरर्स can be used in sharp turns. These mirrors can be used in sharp turns to avoid collisions. Sharp turns कहाँ होते हैं? For example, steep हॉस्पिटल्स में भी जहाँ पर पेशेंट्स को ले जाया जाता है स्ट्रक्चर पे, वहाँ पे भी अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में कहीं टर्न है तो वहाँ पर भी ये लगा दिया जाता है ताकि पेशेंट्स के जो स्ट्रक्चर पर है उनके आपस में कोलिजन्स ना हो। साथ में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, मतलब मोस्टली जहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा होगा, यहाँ जहाँ पर भी डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इन स्टीप शार्प टर्न्स मैंने लिख दिया, इन लेन्स, गलियों में भी ये लगे हुए रहते हैं, इन लेन्स एंड रोड्स। तो ये एप्लीकेशन हो गई कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्केव मिरर की। हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं कॉन्केव की और कॉन्वेक्स की।
जिसमें हमने कॉन्केव की 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और कॉन्वेक्स की 2 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी है। इन्हीं 2 एप्लीकेशंस पर इन्हीं 2 यूजेस की वजह से या इन्हीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप इनको इन दोनों जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन मिरर फार्मूला। फिर उसके बाद मिरर फार्मूला के एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल्स हमें करने रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशंस और 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हम कर देखेंगे।